यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम्स में प्रीपोजिशन से एक सवाल अवश्य बनता है, क्योंकि दोस्तों ये इस तरह का टॉपिक है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है और बच्चों को ऐसा लगता है कि याद करना होगा ज़्यादा। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर हम इस तरह से प्रीपोजिशन पढ़ के जाएंगे तो जल्दी से और कम समय में कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बड़ी बड़ी लॉन्ग वीडियो देखते हैं और उसके चक्कर में ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। तो दोस्तों हम बता दें आपको, ये यहाँ पे जितने भी हमने प्रीपोजिशंस लिए हैं ये सभी जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उससे करने के बाद ही उनसे निकाल कर हमने ये लिया है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन टू का प्रयोग। टू का प्रयोग दोस्तों देखते हैं। इसमें दोस्तों जब किसी क्वेश्चन में लिमिट दिया हो, और ये दोस्तों इस तरीके से यूज़ करना है आपको, सेंटेंस टू, नाउ के साथ टू का प्रयोग करते हैं, नाउ टू, रिप्लाई टू, एडिक्टेड टू, उसके बाद लिसन टू और प्रेफर टू, कस्टम्ड टू, हेट टू, इंजीरियस टू, इस तरीके से यूज करना है। उसके बाद देखते हैं एट का प्रयोग। एट में दोस्तों लाफ के साथ एट आएगा तो हो जाएगा लाफ एट, सरप्राइज्ड एट या सरप्राइज एट, नॉक एट, एम एट, शॉक्ड एट। तो आगे हो जाएगा कुकड एट। कुक के साथ एट का प्रयोग करते हैं तो कुक एट या कुकड एट, अराइव एट, वेक्स्ड एट, शाउट एट, अलार्म्ड एट, शूट एट, रन एट। इस तरीके से दोस्तों ये प्रीपोजिशंस हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फार का और फ्रॉम का यूज। इगर के साथ दोस्तों फार का यूज करेंगे, ऑफर्ड फार, एनेक्सियस फार, और उसके बाद आस्क फार, ब्लेम फार, केयर फार, लव फार और लॉन्ग फार। और उसके बाद प्रिपरेशन फार, क्वालिफाइड फार, रिक्वेस्ट फार, रिस्पॉन्सिबल फार, सर्च फार, वेट फार। इस तरीके से आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, उससे ही ये तैयार हो जाएंगे। आगे दोस्तों फ्राम का यूज़ देखेंगे। फ्राम का यूज है दोस्तों अब्सेंट फ्राम, डिफरेंट फ्राम, अब्सेंट फ्राम, ऑफिशिएंट फ्राम, प्रिवेंटेड फ्राम, सफ़र फ्राम और डाइट फ्राम। आगे फ्राइटन फ्राम, ये दोस्तों हो चुका है। प्रिवेंटेड फ्राम, सफ़र फ्राम, डाइट फ्राम, ये भी हो गया। एक दोस्तों ये है फार फ्राम। फार फ्राम का दोस्तों यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड दोस्तों हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है द ट्रेन अराइव्ड। दोस्तों इसमें इन प्रीपोजिशन को पढ़ने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं है, सीधे जहाँ पे स्पेस दिया है वहीं देखना है कि आगे कौन सा शब्द लिखा है या वर्ड लिखा है वही देखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अराइव्ड लिखा है तो अराइव्ड के साथ हम अभी प्रीपोजिशन हमने पढ़ा है, अराइव्ड के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अराइव्ड एट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है एट हो जाएगा, अराइव्ड एट। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। प्लीज लिसन टू, तो लिसन के साथ हमने पढ़ा है, लिसन के साथ टू यूज होता है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये प्लीज लिसन, योर, लिसन, ऑफ, ये सब इसके रॉन्ग होंगे ऑप्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 3 नंबर में दिया है बीच में, यही हमको केवल देखना है सफरिंग। तो सफरिंग के साथ फ्रॉम का यूज होता है तो इसमें 2 ऑप्शन में फ्रॉम दिया है। तो और आगे फिर देखते हैं लास्ट 5 ईयर। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस का यूज, और जब अनिश्चित होता है तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम और दूसरा हो जाएगा फॉर। तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो फ्रॉम और फॉर ये 2 ऑप्शन इसी में मिल रहे हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें दिया है फॉर। अभी हमने पढ़ा था कि फॉर के साथ फ्रॉम का यूज होता है तो फॉर फ्रॉम।